गांव के किनारे एक पुरानी झर्जर हवेली थी। हवेली के पीछे एक घना जंगल था और जंगल के बीचों बीच एक झूला लटका हुआ था। गांव वालों का कहना था कि उस झूले पर भूरी नाम की चुड़ैल की आत्मा रहती है। लोग डरते थे, लेकिन उस झूले की तरफ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शहर से एक नया परिवार गांव आया। परिवार में मां, पिता और उनके 2 बच्चे करण और नेहा थे। उन्होंने सोचा कि गांव के शांत माहौल में रहना उनके लिए अच्छा होगा। मां ने उत्साह से कहा, इतनी बड़ी हवेली है, बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत जगह है। हाँ, यहाँ रहना हमारे लिए बिल्कुल सही रहेगा। दिन भर हवेली को व्यवस्थित करने के बाद रात का समय हो गया। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। मां ने दरवाजा खोला। यह रामू काका थे। गांव का हर शख्स उन्हें जानता था। रामू काका ने आदर से कहा, राम राम बहू जी, मुझे गांव वालों ने भेजा है। मैंने सुना आप लोग इस हवेली में रहने आए हैं। आइए काका, अंदर आइए। हम भी यहाँ नए हैं, आपसे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। रामू काका अंदर आए। चाय पीते हुए उनकी नजर खिड़की की ओर गई, जो जंगल की तरफ खुलती थी। उनके चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। उन्होंने पिता से कहा, साहब, एक बात सुन लो। इस हवेली में रहो, पर जंगल की तरफ कभी मत जाना, खासकर उस झूले के पास। क्यों काका, वहां ऐसा क्या है? लेकिन ऐसा क्यों? वो तो बस एक पुराना झूला है। वो झूला आम नहीं है। गांव वाले कहते हैं वहां पर एक चुड़ैल रहती है। रात को वो झूले पर आकर बैठती है और अपनी हंसी से लोगों को डराती है। बहुत पहले की बात है, लेकिन उस झूले के पास जाने वाले कभी लौटकर नहीं आए। अरे काका, ये सब पुरानी कहानियां हैं। हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते। वाह साहब, ये कहानी नहीं, सच्चाई है। मैंने खुद उसे देखा है। उसकी बिखरे बाल और उसकी चमकती आंखें। अगर यकीन न हो तो आज रात देख लेना। रात का समय हुआ। परिवार अपने अपने कमरों में सोने चला गया, लेकिन अचानक करण की नींद खुली। उसे बाहर झूले की आवाज सुनाई दी। डरते डरते उसने पर्दा झांका। झूला हिल रहा था और उस पर एक औरत बैठी थी। आओ करण, डर मत, मेरे साथ झूला खेलो, मैं तुम्हें झूला झुलाऊंगी। डर से कांपते हुए करण भागता हुआ मां के पास गया। मां और पिता तुरंत कमरे में आए। करण कांप रहा था और खिड़की की ओर इशारा कर रहा था। मां, वो मुझे बुला रही है। वो कह रही है कि झूला झूलो। रामू काका, जो पास के कमरे में सो रहे थे, करण की आवाज सुनकर दौड़े दौड़े आए। रामू काका ने गहरी आवाज में कहा, वो तुम्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। अगर तुम उसके पास जाते तो वो तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती। झूले की डरावनी आवाजें हवेली के सन्नाटे को चीर रही थीं। करण और बाकी परिवार डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन मां, जो अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई, पूरी ताकत से झूले की ओर बढ़ी। झूले पर बैठी सफेद साड़ी में लिपटी भूरी धीरे धीरे झूल रही थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। मां ने बिना किसी डर के कहा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? हमें क्यों परेशान कर रही हो? चुपचाप यहाँ से चली जाओ। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन यह हवेली मेरी पीड़ा का गवाह है। ये झूला, ये जंगल और ये जगह मेरे दर्द को जानती है। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। तुम्हें कैसा न्याय चाहिए? ये हमारे परिवार का घर है। हमें क्यों भुगतना पड़ रहा है? अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। लेकिन याद रखना, हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। हम तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। तुम मेरी कहानी नहीं जानती। इस झूले पर मेरा खून बहा था। मेरी चीखों ने इस हवेली को हिला दिया था, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। जब तक मेरे हत्यारे का सच सामने नहीं आएगा, मेरी आत्मा इस झूले से नहीं हटेगी। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताऊंगी।
कि मेरी आत्मा को मुक्त करोगे तो मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगी, लेकिन अगर तुमने धोखा दिया तो मेरी बदला लेने की आग तुम्हें नहीं छोड़ेगी।